हरे कृष्णा। अध्याय 15वां। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज 15वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ और कथा के अंत में आज पीपल पथवारी की कथा भी सुना रही हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करना। 15वें अध्याय में भगवान शिव जी और जलंधर के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर डर कर पुकारते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। शिव जी को आए देखकर उनके गण सिंह गर्जना करते दैत्यों को बाणों की वर्षा से मारने लगे। दैत्य महादेव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक वर्ती को देखकर पाप भाग जाते हैं। फिर जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ शमुख काल नेमी बलाहक खंगरोपा प्रचंड घसमर इत्यादि शिवजी के ऊपर दौड़े। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले से व्याकुल कर और प्रचंड बाणों से दैत्य पृथ्वी पर गिरा। फिर क्रोध करके फरसा से खड्ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिराया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए, बाकी असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी। फिर क्रोध युक्त जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को बुलाकर उनसे बोला, हे जटाधर, मेरे साथ युद्ध करो, इनके मारने से क्या होगा। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले 10 बाणों से, फिर गदा उठाकर और घूंसा का प्रहार किया। फिर महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर फिर 7 बाणों से उसके ध्वजा छत्र और धनुष काट दिए और गदा के 2 टुकड़े कर दिए तथा बाण मारकर इसको 1 कोस हटा दिया। फिर जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व अप्सराएं नाचने गाने लगे और सब ताल वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नाच से मोहित हो हाथ से गिरते हुए शस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर महादेव जी को मोहित कर चला गया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। तब पार्वती ने रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच में उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर भयभीत हो छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर में चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास आ गया। पार्वती ने भी मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया। तब विष्णु ने पास आके उसे दर्शन दिया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम। श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले। विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में स्थित रहे। तब दैत्य की माया को अंतर्ध्यान हुई समझ शिवजी को बोध हुआ। फिर महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई की। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इति पंचमदश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। अब मैं आपको पीपल पथवारी पूजने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने घर में एक गाय रखी हुई थी
उसका पति और बेटा जो थे वो बाहर व्यापार करने के लिए गए हुए थे। सास बहू दोनों घर में इकट्ठी रहती थी। सास रोज दूध दही बेचने जाती। एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई तो उसने बहू से बोला, बहू आज तू दूध दही बेच कर आ। तो बहू कभी जो घर से कभी बाहर निकली नहीं थी, चली गई दूध दही बेचने के लिए। जब जाती है दूध दही बेचने के लिए तो रास्ते में क्या देखती हैं कि औरत पीपल पथवारी पूज रही है, सींच रही हैं। तो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और औरतों से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो औरतों ने बताया कि हम पीपल पथवारी, कार्तिक के महीना है, पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे हमें धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो उसने ये सब सुना तो वो सोचने लगी कि ये सब तो पानी से पीपल पथवारी पूजती हैं, तो मैं इसे दूध दही से पूजा करूँगी, सींचूँगी। तो इसी तरह वो रोज़ मन में घर से निकलती है, दूध दही लेके आती है और पूरा जो दूध दही है उसको पीपल पथवारी उससे सींच देती हैं। अब जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो सास सोचती है कि बहू बहुत देर से आती है, सोचने लगी कहीं दूर निकल जाती होगी दूध दही बेचने के लिए। जब थोड़े दिन निकल जाते हैं तो सास बहू से पैसे मांगती है दूध दही के, भी तू दे मुझे कितने पैसे लेके आई है बेच के दूध दही। तो वो कहती है कि जिन्होंने दूध दही लगाया है वो महीने के बाद मुझे पैसे देंगे, मैं फिर आपको दे दूँगी। सास सोचती है ठीक है। ऐसे ही रोज जाती है, रास्ते में दूध दही से पीपल पथवारी पूज देती है और औरतों से कार्तिक की कथा सुनती है, कार्तिक का महत्व सुनती है और दूध दही कहीं नहीं बेच के आती। और जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो कार्तिक समाप्त हो जाता है। उसकी सास कहती है अब महीना पूरा हो गया, अब तू मुझे पैसे दे। तो वो पूर्णमासी वाले दिन जब जाती है तो वहाँ पीपल के पास बैठ के रोने लग जाती है। अभी अब मैं अपनी इस महीना के बाद अपनी सास को क्या जवाब दूँ। तो पीपल देवता जी प्रगट होते हैं, आवाज़ आती है अभी तू क्यों रो रही है। तो वो सारी बात बताती है, ऐसे ऐसे कहती, मैं पीपल पथवारी रोज़ पूज के जाती थी, मैं दूध दही बेचने नहीं जाती थी। तो आज मेरी सास ने मेरे से पैसे मांगने हैं तो मैं उनको क्या दूंगी। पीपल देवता कहते हैं तो मेरे पास पैसे तो है नहीं है, ये पीपल टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, ये इनको ले जा और अपनी गुल्लक में डाल देना। कहती ठीक है। पीपल और जो पीपल की टहनियाँ और पत्ते तोड़ती है और ले जाती है घर में, जाके उसको गुल्लक में डाल देती है। अब वो सास उससे पैसे मांगते, कहती बहू जो महीने के पैसे तू आज लेके आई इकट्ठे वो मुझे दे। तो वो कहती माँ जी मैंने गुल्लक में डाल दिए सारे, गुल्लक में से ले लो। कहती ठीक है। जब सास गुल्लक खोलती है तो उसमें तो देख के एकदम हैरान हो जाती है, उसमें तो इतने हीरे जवाहरात होते हैं। अपनी बहू को बुलाती है, कहती इधर आ, तू ये इतना कहाँ से लेके आई है, ये तो दूध के पैसे नहीं हैं। तो उसकी फिर बहू का सारी बात बताती है, कहती है ऐसे ऐसे मैं जब दूध दही बेचने गई, रास्ते में जो औरतें थी वो पीपल पथवारी सींच रही थी, मैंने उससे पूछा और कार्तिक की कथा कर रही थी, मैंने उनसे कार्तिक का महत्व पूछा और मैं भी रोज़ पीपल पथवारी दूध दही से पूजने लग गई। और इस तरह पीपल जो देवता थे उन्होंने आपने मेरे से पैसे मांगे, मैंने उनसे सारी बात बताई। तो ये सब पीपल देवता की ही और कार्तिक देव की ही कृपा हुई है। तो अगला साल जब आता है, सास कहती कोई पीपल एक औरत की थोड़ी मदद करेगा, वो तो सबकी करेगा। इस बार कहती मैं भी नहाऊंगी का ऐसे ही पीपल पथवारी पूजूंगी। अगला कार्तिक आता है, सास जाती है दूध दही लेके। जब जाती है तो सोचती है रास्ते में, कहती इतना दूध और दही मैं क्यों ख़राब करूं, यहाँ पीपल में डाल के दूध दही बेच आती हूँ, जो इसका पानी इसको धो के जो भी बर्तन होगा वो डाल दूँगी यहाँ पे। इसी तरह सास रोज़ करती है, दूध दही बेच आती है। जब वापस आती है जो उसके मटके में दूध दही थोड़ा बहुत लगा होता है उसमें पानी डालती है, वो डाल के आ जाती है। जब महीना ख़त्म होता है, पूर्णमासी होती है, तो बहू को कहती है बहू तू मेरे से पैसे मांग।
वो कहती कभी बहुएं भी सास से पैसे मांगती है, मैं नहीं मांगूँ। कहती नहीं तू मेरे से मांग, फिर मैं जाके पीपल देवता से मांगूँ। कहती ठीक है। अब वैसे ही करती है बहू। और जब पूर्णमासी आती है तो बहू वहाँ पे पीपल की जड़ में बैठ के जाके रोने लग जाती है। पीपल देवता फिर आवाज़ देते हैं अभी क्यों रो रही है। वो कहते हैं ऐसे ऐसे मैं दूध दही बेचती थी और मेरे पास आज बहू ने मेरे से पैसे मांगे हैं, तो पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो पीपल देवता कहते हैं ठीक है, तो ये मेरे पास भी पैसे नहीं है, टहनियाँ पत्ते तोड़ ले और घर ले जा और गुल्लक में डाल देना। कहती ठीक है। उसी तरह सास भी टहनियाँ और पत्ते तोड़ती है और घर ले जाती है और जाके गुल्लक में डाल देती है। अब बहू कहती है अपनी सास से, माँ जी पैसे दो, कितने हुए 1 महीने के दूध दही बेच के। वो कहती बहू गुल्लक में से देख ले, मैंने गुल्लक में डाल दी है। जब बहू गुल्लक खोलती है तो उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, तो वो डर जाती है। कहती माता जी ये देखो इसमें तो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। तो इतने में वो कहती ये सब क्या हुआ। इतने में कार्तिक देव प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जो कार्तिक का स्नान किया लालच के साथ किया, जो तेरी बहू ने स्नान किया वो उसने बिना लालच के श्रद्धा से और प्रेम से किया, ये उसी का ही फल है। तो वो फिर दोनों जो हैं, सास जो है कार्तिक देव से क्षमा मांगती है कि मुझे क्षमा कर दो। तो इस कहानी को कहते हुए और सुनते हुए ओंकार भरते हुए कार्तिक देव सब पर इसी तरह कृपा करना, और इसी भावना के साथ आज की ये पीपल पथवारी की कथा समाप्त करती हूँ। अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं रामचन्द्रं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ, सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण होय।